सावधान, ये 11 चीज़ें आपके पेट में बना रही हैं गैस का गुब्बारा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ज़रूरी काम से बैठे हों और या फिर अपनों के साथ कहीं बाहर गए हों और अचानक पेट में इतनी तेज़ गैस बनने लगे कि बैठना और सांस लेना तक भारी हो जाए, या फिर सुबह उठते ही पेट इतना फूला हुआ और भारी महसूस होता है जैसे रात भर में आपका वजन कई किलो बढ़ गया हो। अगर आप भी आए दिन एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकारें और पेट फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं तो ठहरिए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गीता के घरेलू नुस्खे में। हम अक्सर एसिडिटी की गोलियां खाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पेट में कोई बड़ी खराबी आ गई है, लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि बीमारी आपके शरीर में नहीं बल्कि आपकी रसोई में रखी उन्हीं 11 चीज़ों में छुपी है जिन्हें आप हर रोज़ बड़े चाव से खाते हैं। आज हम ऐसे 11 आम खाद्य पदार्थों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत हेल्दी लगते हैं, लेकिन पेट में जाते ही गैस का भयंकर गुब्बारा बना देते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बीमारियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि इन्हें अपनी डाइट से बिना हटाए आसान घरेलू नुस्खों से कैसे सुपाच्य बनाया जाए। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके पाचन तंत्र को हमेशा के लिए तंदुरुस्त बना देगी। नंबर 1 है चना और छोले। हमारे घरों में छोले भटूरे या चने की चाट बड़ी शौक से खाई जाती है, लेकिन ये पेट में गैस बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। छोले और चने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे हमारा शरीर आसानी से तोड़ नहीं पाता। इसमें एक खास तरह की शर्करा होती है जिसे पचाने वाले एंजाइम्स हमारे पेट में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। जब ये बिना पचा हुआ चना हमारी आंतों में जाता है तो वहाँ मौजूद बैक्टीरिया इसे सड़ाना शुरू कर देता है, जिससे भयंकर गैस बनती है। अगर आप चाहते हैं कि छोले खाने के बाद आपको गैस ना बने तो इसे कम से कम 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना बेहद ज़रूरी है। भिगोते समय पानी में एक चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। उबालने से पहले हमेशा भिगोया हुआ पानी फेंक दें और साफ पानी का इस्तेमाल करें। बनाते समय इसमें अजवाइन, हींग और अदरक का तड़का जरूर लगाएं, क्योंकि ये मसाले इसे पचाने में बहुत आसान बना देते हैं। नंबर 2, राजमा चावल हम सब का मनपसंद खाना है, लेकिन ये स्वादिष्ट डिश कई लोगों के पेट फूलने और भयंकर एसिडिटी का कारण बन जाती है। राजमा में प्रोटीन और फाइबर का खजाना होता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें भारी मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आसानी से नहीं पचते। जब राजमा ठीक से नहीं पकता तो आंतों में जाकर गैस पैदा करने वाले बैक्टीरिया की दावत बन जाता है। राजमा को हमेशा पूरी रात लगभग 8 से 10 घंटे गुनगुने पानी में भिगो कर रखना चाहिए, ताकि इसके भारी छिलके नरम पड़ जाएं। पकाने में से पहले इसे अच्छी तरह धो लें और उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक, तेजपत्ता और दालचीनी डाल दें। राजमा पूरी तरह से गल जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी कच्चा या सख्त रह गया तो ये आपके पेट में दर्द और गैस निश्चित रूप से पैदा करेगा। नंबर 3 है फूल गोभी और पत्ता गोभी। सर्दियों के मौसम में फूल गोभी के पराठे या पत्ता गोभी की सब्जी लगभग हर घर में बनती ही है, लेकिन ये दोनों सब्जियां गैस और एसिडिटी की सबसे बड़ी वजह हो सकती हैं। इसमें सल्फर और यौगिक और भारी मात्रा में सख्त फाइबर मौजूद होता है। जब ये सब्जियां पेट के अंदर टूटती हैं तो पाचन प्रक्रिया के दौरान गैस भारी मात्रा में रिलीज होती है। इन सब का बचने का सबसे अच्छा तरीका, यानी एसिडिटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें कभी भी कच्चा या अधपका ना खाएं। इन्हें अच्छी तरह उबालना या पकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके सख्त फाइबर टूट सके। सब्जी बनाते समय इसमें अदरक, लहसुन और भुने हुए जीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो गैस को कम करने में अचूक माने जाते हैं। रात के समय गोभी खाने से हमेशा बचें, तो आपको अगर खानी है सुबह या दिन में खा लें। नंबर 4, कच्चा प्याज। सलाद हो या चाट, कच्चे प्याज के बिना हर डिश अधूरी सी लगती है, लेकिन यही कच्चा प्याज आपके पेट का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। कच्चे प्याज में फ्रुक्टोज नाम का एक फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंसानी शरीर इसे आसानी से पचाने में असमर्थ होता है। नतीजन ये आंतों में जाकर सड़ता है और खट्टी डकारें तथा अफारा पैदा करता है।
अगर आपको ये समस्या होती है तो कच्चे प्याज की जगह इसे हमेशा पकाकर या भूनकर खाने की आदत डालें। अगर आपको कच्चा प्याज खाना ही है तो प्याज को काटने के बाद कुछ देर नींबू के रस या सिरके वाले पानी में डुबोकर रखें। इससे इसकी तासीर हल्की हो जाती है और गैस नहीं बनती। नंबर 5 है कच्चा लहसुन। लहसुन को दिल की सेहत का और इम्यूनिटी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है, लेकिन गैस और एसिडिटी के मामले में लहसुन कई लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। प्याज की तरह ही लहसुन में भी भारी सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं। कई बार लोग सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन पानी के साथ निगल लेते हैं, जो पेट की अंदरूनी परत में जलन और भारी एसिडिटी पैदा कर सकता है। लहसुन के फायदे लेने के लिए इसे कच्चा खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। आप इसे अपने भोजन में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का तेल या घी में भूनने से इसके गैस बनाने वाले तत्व काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको लहसुन से ज़्यादा परेशानी है तो इसकी जगह चुटकी भर भुनी हुई हींग का प्रयोग आप करें। नंबर 6, दूध और डेयरी उत्पाद। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि सही भी है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में दूध की शर्करा यानी लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम काफ़ी कम हो जाते हैं। जब ये पचता नहीं है तो आंतों में पहुंचते ही गैस में बदल जाता है। इसी कारण दूध पीते ही पेट फूलना, दर्द होना और भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आपको दूध पीने के बाद भारीपन महसूस होता है तो दूध की जगह ताज़ी छाछ या दही का सेवन आप करें। छाछ में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को आसान बनाते हैं। छाछ में थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से पेट की गैस तुरंत शांत हो जाती है। नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। भारी खाना खाने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीने से खाना जल्दी पच जाएगा, लेकिन असलियत में ये आपके पेट के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। इन ड्रिंक्स में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब आप इन्हें पीते हैं तो आप सीधे तौर पर गैस को अपने पेट में निगल रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक चीनी होती है जो आंतों में जाकर और भी ज़्यादा गैस बनाती है। अपनी इस आदत को आज ही बदल दीजिए। प्यास बुझाने और खाना पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक की जगह सादे पानी, नींबू पानी, पुदीने के पानी या भुने हुए जीरे के जलजीरे का इस्तेमाल करें। नंबर 8, सेब। कहावत है कि रोज़ एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ, लेकिन अगर आपका पाचन कमज़ोर है तो यही सेब आपके पेट को भारी कर सकता है। सेब में प्राकृतिक फ्रुक्टोज और पैक्टिन फाइबर होता है। बहुत से लोगों का शरीर इस प्राकृतिक चीनी और छिलके के सख्त फाइबर को आसानी से नहीं पचा पाता, जिससे पेट में भारीपन और ब्लोटिंग बनी रहती है। अगर आपको सेब खाने के बाद गैस बनती है तो इसका सबसे आसान उपाय ये है कि आप सेब का छिलका उतार कर खाएं। सेब को कभी भी खाली पेट ना खाएं और एक बार में बहुत ज़्यादा खाने के बजाय धीरे धीरे चबा कर इसको आप खाएं। नंबर 9, गेहूं और मैदे के उत्पादन। रोटी, ब्रेड, पास्ता और बिस्किट गेहूं से बनी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के भोजन का मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है और मैदे में अत्यधिक चिपचिपापन होता है। मैदे का ज़्यादा सेवन आंतों की गति को धीमा कर देता है और आंतों में चिपक कर भयंकर गैस बनाता है। इस समस्या को कम करने के लिए हमेशा केवल गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। आटे में ज्वार, बाजरा या चने का आटा मिला लें। रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा अजवाइन या कसूरी मेथी मिलाना भी बहुत फायदेमंद रहता है। बाजार की सफ़ेद ब्रेड और मैदे की चीज़ों से पूरी तरह से परहेज करें। नंबर 10, ज़्यादा तले भुने और फैट वाले आहार। पकौड़े, समोसे, फ्रेंच फ्राइज और भटूरे जैसी डीप फ्राई की गई चीज़ें
हमारी जुबान को तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पेट के लिए किसी सज़ा से ये कम नहीं है। अत्यधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ पाचन की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा धीमा कर देते हैं। खाना पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है और सड़ने लगता है, जिससे सीने में तेज जलन और खट्टी डकारें आने लगती हैं। तले भुने खाने से जितना हो सके बचे। अगर कभी ऐसा खाना खा भी लिया है तो उसके तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं। खाने के आधे घंटे बाद 1 कप हल्का गुनगुना पानी या सौंफ और अजवाइन का उबला हुआ पानी पिएं तो डाइजेशन बेहतर रहेगा। नंबर 11, शुगर फ्री उत्पादन। आजकल लोग वजन कम करने और डायबिटीज़ से बचने के चक्कर में शुगर फ्री चीज़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे हैं। डाइट सोडा, शुगर फ्री बिस्किट और मिठाइयों में चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा शरीर इन केमिकल्स को पचाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये बिना पचे सीधे हमारी आंतों में उतर जाते हैं और वहां जाकर खतरनाक तरीके से गैस और ऐंठन पैदा करते हैं। बाजार में मिलने वाले इन केमिकल्स वाले स्वीटनर से बचें। मिठास के लिए प्राकृतिक गुड़, धागे वाली मिश्री या ताजे फलों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में कर सकते हैं, ये बेहतर रहेंगी। आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस से बेहतर है इन गुड़ और धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें, ये सही रहती है और कम मात्रा में। पेट को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए अचूक नियम। दोस्तों, इन 11 चीज़ों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इन्हें खाना पूरी तरह से छोड़ देना है। आपको बस अपने शरीर की आवाज़ सुननी है और खाना पकाने व खाने का तरीका बदलना है। खाना हमेशा आराम से बैठकर कम से कम 32 बार चबाकर ही खाना है। पहला नियम, दालों और बीन्स को पकाने से पहले सही से भिगोना कभी ना भूलें। दूसरा नियम, खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना लेटें, कम से कम 15 से 20 मिनट हल्का टहलें। तीसरा नियम बहुत ज़रूरी है, नियम इसको ज़रूर फॉलो करें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी ना पिएं, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखें। उम्मीद है आज की ये विस्तृत जानकारी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगी। इन नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।